अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम हसनैन खान है और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइक्रोमेट्रिक चार्ट को रीड कैसे करते हैं और उससे हम डिफरेंट जो है वो एयर की क्वांटिटीज किस तरीके से निकाल सकते हैं। क्योंकि लास्ट वीडियो में आप जानते होंगे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो भी साइक्रोमेट्रिक चार्ट में 7 डिफरेंट एयर की प्रॉपर्टीज यूज हो रही होती हैं, उसमें से कोई सी भी दो प्रॉपर्टीज जो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज हो वो हमें नॉन हो, तो हम बाकी जो है वो प्रॉपर्टीज एनालाइज कर सकते हैं चार्ट को यूज करते हुए। और उसमें मैंने 7 to 8 डिफरेंट एयर की प्रॉपर्टीज आपको एक्सप्लेन भी की थी, लाइक ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, हेल्पी वगैरह। ये सारी चीजें जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो आप मेरी लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। आज हम बेसिकली समझेंगे कि साइक्रोमेट्रिक चार्ट को रीड किस तरीके से किया जाता है। स्टार्ट करते हैं। साइक्रोमेट्रिक चार्ट को रीड करने के लिए सबसे पहले इसके कर्व्स को समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये आप देख रहे होंगे कि इस तरीके का हमारे पास जो है वो चार्ट होता है। तो मैं अगर यहाँ से आपको एक्सप्लेन करूँगा तो डेफिनेटली आपको थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आएंगी। तो मैंने इसको ब्रेक डाउन किया है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास डीबीटी लाइंस होती हैं, जिसे हम ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइंस बोलते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि साइकोमेट्रिक चार्ट के अंदर 7 प्रॉपर्टीज जो है वो कैटेगराइज की गई होती हैं और उसके डिफरेंट लाइंस और कर्व्स होते हैं इस चार्ट के अंदर। तो इस तरीके से जो है वो इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, इंक्लाइंड लाइन, और उसके बाद ये इस तरीके से जो है वो बना होता है। और जो डीबीटी लाइंस होती हैं, ड्राई बल्ब टेम्परेचर या नॉर्मल जो एयर का टेम्परेचर होता है, आपको मैंने बताया था कि थर्मामीटर पे जो हम उसको रीड करते हैं वो हमारे पास ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है। इस तरीके की जो है ये वर्टिकल लाइंस जो हैं, ये वाली आपकी ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15, 20 और 35 तक। नेक्स्ट है वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइंस। वो इस तरीके से जो है वो इंक्लाइंड होती हैं। अगर ये मैं इसको देखूं तो ये ऑलमोस्ट 90 और 180 डिग्री के बीच में इस तरीके की लाइंस हैं, अगर आप इसको पूरा 90 डिग्री कंसीडर करें। और ये डेफिनेटली 180 होता है, और ये आपका 90 होता है, और ये अगर आप समझ लें तो 90 प्लस 45 135 डिग्री के आसपास ये लाइंस है। तो इसमें भी ये टेम्परेचर मेंशन है, ये वेट बल्ब्स की लाइन। अब उसके बाद रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जिसे हम आर एच बोलते हैं, ये उसकी लाइंस हैं, और ये सेचुरेशन कर्व होता है जहाँ पे आपकी आर एच 100% हो जाती है और वहाँ पे जाके मॉइस्चर कंटेंट बनना शुरू हो जाता है। और इस कर्व के ऊपर आपका वेट बल्ब इज इक्वल टू सेचुरेशन टेम्परेचर होता है, और वो इक्वल होता है आपके ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पे। जब अगर आपकी जो भी है कोई पॉइंट अगर यहाँ पे आ रहा है 100% आर एच पे, तो वो इसका मतलब है कि आपकी एयर जो है वो कम्प्लीटली सेचुरेट हो चुकी है। तो ये इंक्लाइंड लाइंस जो हैं ये हमारे पास आर एच है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। उसके बाद जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है, स्पेसिफिक वॉल्यूम के इस तरीके के कर्व्स होते हैं, ये लाइंस होती हैं, और ये कॉइंसाइड कर रही होती है सेचुरेशन लाइन से 0.80, 0.82 और सो ऑन 0.90 तक। ये स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया हमारे पास। नेक्स्ट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आपको पता है वो टेम्परेचर होता है कि जहाँ पे आपका मॉइस्चर कंटेंट बनना स्टार्ट हो जाता है। तो उसकी ये वाली जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, कंप्लीटली इस तरीके से जा रही होती है। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी रेशो। अब ह्यूमिडिटी रेशो की जो लाइंस होती हैं वो साइकोमेट्रिक चार्ट पे थोड़ी सी एक्सटेंडेड होती हैं, और उसकी वैल्यू हम इस जो है वर्टिकल लाइन के ऊपर रीड कर रहे होते हैं। और ये देखें 0.005, ये इस वजह से दिखा रहा है क्योंकि ये इसे 1000 से डिवाइड किया गया है। क्योंकि ह्यूमिडिटी रेशो का मैंने फार्मूला आपको बताया था कि जो मास होता है वाटर वेपर्स का, उसको अगर आप ग्राम में ले रहे हैं, ग्राम पर केजी ऑफ एयर में हम उसको कंसीडर कर रहे होते हैं। तो अगर आपको ग्राम में नहीं चाहिए, केजी में है, तो ये 1000 से ऑलरेडी डिवाइड किया गया। तो इसका ये होगा कि मास ऑफ वाटर वेपर इन केजी डिवाइडेड बाय केजी ऑफ ड्राई एयर। तो इस वजह से इसकी वैल्यू बहुत ही जो है मिनिमम है, क्योंकि डेफिनेटली वाटर के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट होता है उसका कोई इतना ज़्यादा वेट नहीं होता। तो ये ह्यूमिडिटी रेशो की लाइंस हो गई हमारे पास। उसके बाद है स्पेसिफिक इंथैल्पी। स्पेसिफिक इंथैल्पी की लाइंस भी यहाँ से इस तरीके से डायगनल जारी होती हैं, और ये डेफिनेटली आगे कंटिन्यूशन जो है वो पॉइंट बना होता है, इसको थोड़ी सी क्रॉस कर रही होती हैं, तो ये किलो जूल पर केजी के अंदर होती है। अब जो सारी ऊपर आपने डायग्राम्स देखी होंगी, तो उसका फाइनल स्केच हमारे पास इस तरीके से बन के आता है। ये डीबीटी हो गया, ड्राई बल्ब टेम्परेचर हो गया। अब यहाँ पे देखें, ये आपका वेट बल्ब टेम्परेचर है, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम मीटर क्यूब पर केजी के अंदर हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम है। ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी के कर्व्स हैं, और ये वाला कर्व वही है 100% आर एच, और इज इक्वल टू ड्यू पॉइंट या सेचुरेशन टेम्परेचर, और वेट वेट बल्ब टेम्परेचर भी इस पे बराबर हो जाता है अगर ये लाइन आपकी कोइंसाइड कर जाए तो। और ये कर्व्स जो है इस ये इंथैल्पी का है, जो भी मैंने सबसे आपको लास्ट में बताया। और ये वाली लाइन जो है यहाँ पे हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशो को जो है वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं।
बेसिकली मैंने एक एग्जांपल लिए ताकि प्रैक्टिकली मैं आपको समझा पाऊँ, और जिस तरीके से मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हमारे पास अगर कोई सी भी 2 प्रॉपर्टीज़ हों इंडिपेंडेंट, लाइक ड्राई बल्ब टेम्परेचर हो या वेट बल्ब हो, तो उससे आप बाकी जो 5 प्रॉपर्टीज़ हैं वो निकाल सकते हैं। आप एंथैल्पी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ड्यू पॉइंट भी जो है वो चेक कर सकते हैं। साइक्रोमेट्रिक चार्ट से एंथैल्पी भी कैलकुलेट कर सकते हैं और बाकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ये चीज़ें भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन की है कि साइकोमेट्रिक चार्ट को हमें जो है वो यूज़ करना है, और डीबीटी जो मैंने कंसीडर किया है वो यहाँ पे एग्जांपल में मेंशन है 21 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री फ़ारेनहाइट, वेट बल्ब टेम्परेचर 15.5 डिग्री सेल्सियस, और टिपिकली जो है वो इंटीरियर कंडीशन इन विंटर इन हीटिंग क्लाइमेट। तो मैंने यहाँ पे अज्यूम किया है कि मुझे इससे आरएच भी कैलकुलेट करनी है, स्पेसिफिक वॉल्यूम भी कैलकुलेट करना है, ह्यूमिडिटी रेशियो भी कैलकुलेट करनी है, एंथैल्पी भी और ड्यू पॉइंट भी। जो रिमेनिंग 5 जो है वो मेरे पास एयर की प्रॉपर्टीज हैं वो मुझे फाइंड करनी है। तो अब इन दो पैरामीटर्स को डीबीटी 21 डिग्री सेल्सियस और वेट बल्ब टेम्परेचर 15.5 डिग्री सेल्सियस को हम देखते हैं कि साइकोमेट्रिक चार्ट पे हम इसको किस तरीके से प्लॉट करके ये क्वांटिटीज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास ड्राई बल्ब टेम्परेचर था, यहाँ से मैंने 20 और 21 के बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की 21 डिग्री सेल्सियस की। उसके बाद दूसरी मुझे प्रॉपर्टीज नोन थी, वो था वेट बल्ब टेम्परेचर। और वेट बल्ब टेम्परेचर की ये मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से कर्व्स होते हैं। अब इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वजह ये है क्योंकि इसका साइज चार्ट का थोड़ा सा छोटा है, क्योंकि बड़ा जो है वो स्क्रीन पे दिखाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं था क्योंकि कर्व्स बहुत ज्यादा डिम हो रहे थे। तो इसने क्या किया कि वेट बल्ब टेम्परेचर को और इंथैल्पी के सेम कर्व बनाए, मतलब उसको सेम कैटेगराइज करके जो है वो इसने रीडिंग लिखी है। तो यहाँ पे ये वाले जो मैंने बताया था डायगोनल लाइन जो जाएंगी वो वेट बल्ब की होंगी। अगर नहीं समझ में आ रहा मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। वेट बल्ब टेम्परेचर, ये देखें, ये वेट बल्ब लाइन्स थी ऐसे जो डायगोनल जा रही थी। तो सेम जो है वो यहाँ पे भी मैंने वही लाइन ड्रॉ की है, तकरीबन जो मेरे पास टेम्परेचर आ रहा था 15.5। तो ये 15, ये 10, ये 15, तो ये डायगोनल लाइन मैंने इसके अक्रॉस में जो है वो ब्लैक वाली यहाँ पे ड्रॉ कर दी। और अब देखें, ये वाली लाइन ब्लैक वाली और उसके बाद ये वाली मेरे पास वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ। इससे मैं देखता हूँ कि मेरे पास आर एच जो है वो कितनी आएगी। अब इस पॉइंट के ऊपर अगर आप आर एच कर्व्स को देखें तो ये 40% आपकी आर एच है, ये ब्लू लाइन, ये 60% आपकी आर एच की लाइन है, और ये 60 से थोड़ा सा नीचे ऑलमोस्ट 57 58 पे ये इंटरसेक्शन हो रहा है। तो पहली रीडिंग जो हमारे पास आ गई आर एच की, तो यहाँ पे मैंने आर एच मैंशन की है 57%। बाकी जो उसके बाद देखते हैं हम स्पेसिफिक वॉल्यूम को। स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है उसकी ये वाली ग्रीन्स वाली लाइन है, आप ये देखें, ये जा रही है और यहाँ पे मेंशन भी है स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये 0.85 है, ये 0.83 है। अब इसके बाद अगर आप देखें, मैं यहाँ से इमेजिन करता हूँ कि कोई सी भी मेरी जो लाइन है इस इंटरसेक्शन पॉइंट से ऐसे आएगी, ऐसे क्रॉस करके यहाँ डायगोनल में यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी। तो 0.83 और 0.84 के बीच में यहाँ पे तकरीबन ये बनेगा 0.84 मीटर क्यूब पर केजी। तो ये मेरे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम आ जाएगा। उसके बाद जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इससे हमारे पास ह्यूमिडिटी रेशो या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि यहाँ पे एक जो भी इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पे सीधा गया, और उसके बाद जो है ना मैंने इसको कैलकुलेट किया है ह्यूमिडिटी रेशो को। तो वो तकरीबन आ रही है, आप देखें, ये 5 10 15 इसलिए दिया हुआ है कि क्योंकि ये ग्राम के अंदर है, यहाँ पे यूनिट भी दिया होगा, ग्राम पर मॉइस्चर पर केजी ऑफ ड्राई एयर। तो ये लमसम तकरीबन 8 ग्राम पर केजी आ रही है, ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। अगर आप इसको केजी के अंदर करेंगे तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। इस स्ट्रेट लाइन से हमने यहाँ पे निकाल दी, तो ये तकरीबन हमारे पास 0.008 केजी पर केजी ऑफ ड्राई एयर। तो ये हमारे पास रीडिंग आएगी, यहाँ पे मैंने मेंशन किया इसको, ये देखें 0.008 केजी पर केजी ऑफ एयर। ये केजी है बेसिकली मॉइस्चर कंटेंट, और इसका रेशियो है केजी ऑफ ड्राई एयर से। उसके बाद हमें इंथैल्पी चेक करनी है। इंथैल्पी की लाइन्स ये रेड वाली हैं, ये आप देख रहे होंगे, ये इंथैल्पी है, ये 19 है, ये 29 किलो जूल पर केजी है, ये 42 है और ये 57 है। अब ये जो मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट था ये 42 से स्लाइटली ऊपर है, तो इसको मैंने लमसम जो है वो 43 केजी पर केजी किलो जूल पर केजी कंसीडर किया। तो हमारे पास यहाँ पे इंथैल्पी भी आ गई। उसके बाद हमें कंफर्म करना है कि हमारा जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है, ड्यू पॉइंट हमारे कौन से टेम्परेचर पे जाके बनना स्टार्ट होंगे। तो आपने सिंपल यही करना है कि ये जो आपकी लाइन थी उसके लिए स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के लिए हमने ड्रॉ की थी, इसको आपने एक्सटेंड करके यहाँ पे लेके आना है, क्योंकि ये हमारे पास जो भी टेम्परेचर इधर रीड होते हैं
वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होते हैं, क्योंकि ये सैचुरेशन जो है वो हमारा कर्व होता है। अब इसको जब मैंने यहाँ पे एक्सटेंड किया तो ये तकरीबन ये 10 है और ये 15 है। अब स्लाइटली इधर है तो इसको मैंने 12 कंसीडर किया कि 12 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हमारा जो टेम्परेचर अचीव होगा, मतलब जब हमारा मॉइस्चर बनना स्टार्ट हो जाएगा तो वो 12 डिग्री इसका टेम्परेचर है। तो इस तरीके से हम सारी क्वांटिटीज़ जो है वो साइकोमेट्रिक चार्ट से कैलकुलेट कर सकते हैं। RH57 हमने कंसीडर कर ली, निकाली वहाँ चार्ट से, स्पेसिफिक वॉल्यूम निकाल लिया, ह्यूमिडिटी रेशो निकाल ली, एंथैल्पी निकाल ली और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर निकाल लिया। अब इसके अलावा इसका और भी तरीका है, क्योंकि जब आप चार्ट से निकाल रहे होते हैं तो उसमें 5% टू 7% एरर जो है वो हम उसको टॉलरेट कर रहे होते हैं। अगर आप डेफिनेटली स्टूडेंट हैं तो जब हम न्यूमेरिकल्स वगैरह करते हैं तो इतनी हमें टॉलरेंस दी जाती है कि 5 to 7% उसके अंदर मार्जिन होता है। अगर आप एक्चुअली कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए फार्मूलाज होते हैं, तो डेफिनेटली वो हमारे HVAC के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं, तो उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चार्ट से ये निकालने का तरीका है। अब इसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है? इसमें एयर के हम कौन-कौन से प्रोसेस होंगे और उससे हमारा चार्ट कैसे बनेगा, तो वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें देखें प्रोसेस ऑफ एयर ट्रीटमेंट। अब एयर के साथ हम क्या कर रहे होते हैं? एयर की कौन-कौन सी ट्रीटमेंट हो रही होती है? अब यहाँ पे ये जो पॉइंट आप कंसीडर करें, ये लमसम 50% आरएचपी और एक सेंटर पॉइंट जो है वो कंसीडर किया गया है इस चार्ट से। अगर आप इसकी एक्सट्रीम लेफ्ट पे बिल्कुल स्ट्रेट जाएँगे, तो इसका मतलब है कि आप अपनी एयर को हीट कर रहे हैं। जस्ट ओनली जो है वो आपकी हीटिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आपका टेम्परेचर इस तरफ ड्राई बल्ब इंक्रीज कर रहा है। इस तरफ अगर आपका ग्राफ जा रहा है, जब अगर आप प्लॉट कर रहे हैं तो आपकी ओनली हीटिंग हो रही है। और इसकी वाइस वर्सा आप देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है, कूलिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि आपका डीबीटी जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज कर रहा है, इस तरफ आ रहा है 30, 20, 10, 0। तो जैसे ये डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब है कूलिंग हो रही है। अब उसके ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट जाते हैं तो आप अपनी एयर को ह्यूमिडिफाई कर रहे हैं। ह्यूमिडिटी का मतलब है कि आप उसके अंदर ह्यूमिडिटी ऐड कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे पास आरएच के कर्व्स होते हैं वो ऐसे आ रहे होते हैं, इस तरीके से आ रहे होते हैं। तो ये हमारे पास 100% आरएच हो गई, ये आप ले लें 50%। ठीक है, तो डेफिनेटली जब ये जाएगा ऊपर की तरफ तो ये इंटरसेक्ट करेगा और ह्यूमिडिटी हमारी इंक्रीज हो रही होगी। तो अगर आपका ग्राफ जो है, अगर आप प्लॉट करते हैं साइक्रोमेट्रिक चार्ट पे, तो उससे आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि हम ह्यूमिडिटी एयर के अंदर ऐड कर रहे हैं। अब उसके अपोजिट क्या है, डिह्यूमिडिफिकेशन। जब ये कर्व आपका इस सेंटर पॉइंट से नीचे आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है 0% आर एच, फिर 20, फिर 30, फिर 50। तो जब नीचे आएंगे तो इसका मतलब है आप अपनी आर एच जो है एयर से डिक्रीज कर रहे हैं, डिह्यूमिडिफिकेशन हो रही है। अब सिर्फ ये 4 प्रोसेस काफ़ी नहीं है। अब इसमें हमें कभी 2 प्रोसेस, मतलब जब डिफरेंट एयर स्ट्रीम्स जो है वो हमारी ऐड होती हैं तो मल्टीपल प्रोसेस उसके ऊपर होते हैं। तो क्योंकि आगे मैं चल के आपको एचयू की कूलिंग कॉइल की मिसाल दूंगा, तो ये वाली जो लाइन है सेंटर में, ये आपकी हीटिंग और ह्यूमिडिफिकेशन है। वजह क्योंकि इसके और इसके बीच में ये लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप हीटिंग भी कर रहे हैं, ह्यूमिडिफिकेशन भी कर रहे हैं। अगर आप इस एक्सेस में लाई करेंगे तो आप कूलिंग और ह्यूमिडिफिकेशन कर रहे हैं। कूलिंग कैसे हो रही है? क्योंकि ये टेम्परेचर आपका डिक्रीज कर रहा है, और ह्यूमिडिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है, 100 की तरफ जो है वो आप जा रहे हैं, तो आपकी कूलिंग भी हो रही है और आप अपनी एयर के अंदर ह्यूमिडिटी भी ऐड कर रहे हैं, मतलब मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज कर रहे हैं। जब आप इस सेक्शन के अंदर आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी एचयूज वगैरह की कूलिंग कॉइल होती हैं तो वो इस प्रोसेस के ऊपर काम करती हैं, क्योंकि उसमें हम कूलिंग भी कर रहे होते हैं और एयर के अंदर से हम मॉइस्चर कंटेंट भी रिमूव कर रहे होते हैं, मतलब आरएच भी कम कर रहे होते हैं जब आपकी कंडेंसेशन वगैरह स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे कूलिंग भी हो गई क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, और डिह्यूमिडिफिकेशन भी हो गई क्योंकि इस जो हमारे कर्व्स हैं आरएच के, उससे हम डाउन जा रहे हैं। और अगर आप इस तरफ आएंगे तो आप, इसका मतलब है कि एयर के अंदर हीट ऐड कर रहे हैं और एयर को डिह्यूमिडिफाई कर रहे हैं, मतलब हीटिंग भी ऐड हो रही है और उसके बाद आपका मॉइस्चर कंटेंट भी एयर से कम हो रहा है। तो जब हम इसको प्लॉट करते हैं तो इस तरीके का हमारे पास एक स्केच सामने आता है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी एचयू कूलिंग कॉइल की, क्योंकि जब हमारी रिटर्न एयर आती है उसके अंदर फ्रेश एयर फिर ऐड होती है। अब देखें यहाँ पे ये दिखा रहा है कि एंटरिंग एयर टेम्परेचर तकरीबन 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, 60% आरएच है उसके अंदर, बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद जो है वो टेम्परेचर भी उसका ज़्यादा है, तो वो यहाँ पे प्लॉट हो गई। अब हम इस एक्सिस पे आ रहे हैं, यहाँ पे डाउन करके उससे जो डिज़ाइन पैरामीटर है वो क्या चाहिए, 75 डिग्री और 50% आरएच। आरएच भी कम हो गई और हमारा टेम्परेचर भी कम हो गया, तो इसका मतलब है हम कूलिंग के ऊपर चले गए। तो यहाँ पे देखें 75 था, ये 75 टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, पहले का था 95। तो हम बजाय इधर जाने के हम इधर आ गए, मतलब टेम्परेचर भी डिक्रीज कर लिया और हमारी आरएच भी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको आप सेंटर पॉइंट कंसीडर कर लें, और ऐसे में जब आए तो हमारी कूलिंग भी हो गई और डिह्यूमिडिफिकेशन भी हो गई। तो वो ये वाला प्रोसेस कहलाएगा, कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन। तो एचयू की कूलिंग कॉइल इस प्रोसेस के ऊपर जो वो डिज़ाइन होती है। अब इसके अंदर और भी चीज़ें होती हैं कि कभी आप एयर को जब कूल कर रहे हैं
और उसके बाद फर्दर जो है वो हीटिंग कॉइल्स भी मोस्टली ये चूज़ के अंदर लगी होती हैं कि अगर आपको दोबारा जो है एयर को हीट करना है या उसको डिह्यूमिडिफाई करना है, तो मल्टीपल प्रोसेस से गुजार के आप प्रॉपर्टीज़ को जो है वो चेंज कर रहे होते हैं अपने डिज़ाइन टेम्परेचर और थर्मल कंफर्ट के हिसाब से। तो दोस्तों डेफिनेटली आपने इस वीडियो में सीखा होगा कि साइक्रोमेट्रिक चार्ट को रीड किस तरीके से करते हैं और जो एयर के डिफरेंट प्रोसेसेस हैं उसको जो है वो साइक्रोमेट्रिक चार्ट के ऊपर हम किस तरीके से प्लॉट करके एनालाइज कर सकते हैं कि अगर किसी जगह आपको हीटिंग चाहिए, कूलिंग चाहिए, ह्यूमिडिफिकेशन चाहिए, डीह्यूमिडिफिकेशन चाहिए, जब भी आपके पास कोई इस तरीके का प्रॉब्लम हो या आपने कोई स्पेस डिजाइन करनी हो तो डेफिनेटली आप उसको यूज करते हुए जो है साइक्रोमेट्रिक चार्ट के ऊपर आप उसको स्केच करें, एनालाइज करें, उससे आपको पता चल जाएगा कि जो है वो हमें किस प्रोसेस के ऊपर जाना है। और सेकंड ये है कि जो वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं साइक्रोमेट्रिक चार्ट को, आजकल सॉफ्टवेयर्स भी हैं, लाइक हैप सॉफ्टवेयर है और इसके अलावा हमारे पास साइक्रोमेट्रिक चार्ट कैलकुलेटर भी है। आप वहां से भी ऑनलाइन भी अपनी जो है वो डिफरेंट इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज को एंटर करें और बाकी जो है वो प्रॉपर्टीज आप उससे निकाल सकते हैं। तो यही था आज की वीडियो का हमारा पर्पस और मैं उम्मीद करता हूँ कि डेफिनेटली आपने इस वीडियो से काफ़ी हद तक सीखा होगा और ये जो टर्म्स हैं ये मोस्टली हमारे एचपीएससी में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं और इसको मेमोराइज जो है वो करना चाहिए ताकि कोई भी हमारे पास टेक्निकल सबमिटल हो, पंप्स का हो, एचयूज का हो, तो यही जो है मोस्ट रिपीटेड यही टर्म्स यूज़ हो रही होती हैं। आखिर में इजाज़त दीजिए, वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।